वालेकुम जी। बेटा यहाँ तक हम कर चुके हैं कि कैसे टेस्ट की क्लास बनती है और किस तरह उसका ऑब्जेक्ट बनता है और उसमें से जो डाटा होता है तो हम किसी और क्लास में कैसे यूज़ कर सकते हैं। बेटा ये सिर्फ हमने वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है। अब हमने बात की थी, याद होगा आपको, कि क्लास के अंदर स्टेट और बिहेवियर्स होते हैं। ये जो वेरिएबल्स आपने डिक्लेयर किए हैं ये हैं स्टेट्स, ठीक है। अब जो हमारे पास, मैं इस तरह से यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ, ये हमारे पास क्या कहलाएंगी, स्टेट्स, ठीक है। ये भी हमारे पास स्टेट्स, ये कमिट्स मैंने दे दिया, अभी एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। अब हमने इसके देने हैं बिहेवियर्स। बिहेवियर मतलब फंक्शन, जैसे आपने सी में यूज़ किया हुआ फंक्शन का अलग एक सेपरेट जो था, हमारे पास एक चैप्टर था। क्या था उसके अंदर कि हमारे पास डाटा टाइप होती थी, वाइड टाइप का हमारे पास एक फंक्शन है। मैं जस्ट एक फंक्शन बनाना चाह रहा हूँ, डिस्प्ले के नाम से मेरे पास एक फंक्शन है, इसको ब्रैंथेसिस दिया और इसकी बॉडी बना दी। यानी कि इस क्लास के दो हिस्से हैं, एक उसकी स्टेट्स, एक उसके बिहेवियर। अगर हम इसकी फंक्शन की बात करें तो ये कहलाएंगे बिहेवियर, ठीक हो गया। अब बिहेवियर के अंदर क्या होगा कि ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, यानी आपने सिस्टम डॉट आउट यूज़ करना है, या आपने प्लस माइनस करना है, या कोई भी काम आपने ऑपरेट करना है तो हम किसी ना किसी फंक्शन के थ्रू करेंगे। जैसे टेबल बनाना है तो टेबल का फंक्शन बन जाएगा। वो सारी चीज़ें उसी तरह सी की आ जाएंगी जैसे आपने सी में यूज़ की, ठीक है। फैक्टोरियल मालूम करना है तो फैक्टोरियल आ जाएगा। यहाँ पे जस्ट मैं एक डिस्प्ले का फंक्शन बनाने जा रहा हूँ जिसको आपने देखना है जी। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा जी, डिस्प्ले का फंक्शन। डिस्प्ले में क्या करेंगे हम, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। आ गई। यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम करेंगे जी ए की वैल्यू प्रिंट कर देंगे। अगर आपने कोई भी चीज़ प्रिंट करनी है, जस्ट वैल्यू प्रिंट करनी है, तो हम खाली डबल कोटेशन लगा कर भी प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपने कोई स्ट्रिंग साथ लिखनी है तो हम इस डबल कोटेशन के अंदर लिखते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर ए प्रिंट कर देना है और सेमीकोलन लगा देना है, कोई एरर नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, उसके बाद डबल कोटेशन, फिर साथ प्लस, यानी कि कॉमे की जगह प्लस, और यहाँ बी प्रिंट कर देना। ठीक हो गया बेटा। अब यहाँ पर आपने क्या कर दिया कि डिस्प्ले के सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर दिए। जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो एग्जीक्यूट करने से पहले अगर ये भी लिखा रहेगा तो वैल्यू ए की 2 बार प्रिंट हो जाएगी और बी की भी 2 बार प्रिंट हो जाएगी। कैसे, एक तो हमें यहाँ से वैल्यू मिलेगी और एक यहाँ से वैल्यू मिलेगी। करके देखते हैं। यहाँ से हमने रन किया इसको, जब रन हुआ तो एक बार वैल्यू प्रिंट हुई है। एक बार क्यों हुई है, क्योंकि हमने इस फंक्शन को, ये जो डिस्प्ले वाला फंक्शन है, वो हमने इस डेमो की क्लास में एक्सेस नहीं किया, ठीक है। तो हमने यहाँ पर उसको कैसे एक्सेस करना है, ये लिखना है जी, OBJ के अंदर जाओ, डॉट के ज़रिए डिस्प्ले का फंक्शन पड़ा हुआ है उसको कॉल कर दो। जब ये डिस्प्ले का फंक्शन कॉल होगा तो ऑटोमेटिकली जो भी वैल्यू यहाँ हम रखेंगे वो कॉल हो जाएगी। यहाँ पे ओके करेंगे, ये हमारे पास देखो 2 बार वैल्यू शो हो रही है। ये डाटा आपका आ रहा है मेन फंक्शन से, ये डाटा आ रहा है आपकी क्लास टेस्ट की क्लास से। ठीक हो गया बेटा। अब आपको आ गया कि आप एक क्लास के अंदर 2 चीज़ें डिफ़ाइन करते हैं, एक तो हमारे पास स्टेट्स और दूसरी बिहेवियर्स। समझ आ गई। अब आपने क्या करना है बेटा, आपने डिस्प्ले की जगह लिख देना है यहाँ पे टेबल, ठीक है। यहीं पर आपने वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं टेबल के फंक्शन के अंदर, यहीं पर सब कुछ प्रिंट भी करना है। सारा कुछ जैसे आपने सी में किया बिल्कुल वैसे करना है। चेंजिंग कहाँ पे आएगी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर, ठीक है। बाकी वो आपको कोई भी इशू हुआ तो मुझे आप पूछ सकते हो। सिस्टम प्रिंट एलन के अंदर आपकी कोई इशू आएगा, ठीक है, उसके बाद आपने इसको परफॉर्म कर देना है। अगर मैं उसकी बात करूँ सिस्टम डॉट आउट लगाना कैसे है, सिंपल एक छोटा सा एक बना के दिखा देता हूँ। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अब यहाँ आप क्या लिखते हो जी, वैल्यू प्रिंट करवानी है, सबसे पहले एन की वैल्यू प्रिंट होती है, वो खाली छोड़ देनी है, फिर प्लस लगाना है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या लिखना है, एन, फिर प्लस लगाना है, यानी कॉमे की जगह हम प्लस लगा रहे हैं। 2 एन में पड़ा सपोज 2 है,
टू